हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा वीडियो सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 2 का होने वाला है। तो इससे पहले एमएस एक्सेल भाग 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है। ऑप्शन आपका है .doc, .xlx, .xlc, .xlsx। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, .xlsx। एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन है। एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार हमारा यही बताता है कि ये .xlsx जो है वो हमारा किस चीज़ का फाइल है, तो एमएस एक्सेल का फाइल है। तो एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार हम लोग एक्सटेंशन के साथ कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में बने हुए फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो .xlsx। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है। ऑप्शन आपका है एडिटिंग, रेंज, फिक्सिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, एडिटिंग। किसी सेल में किए गए कार्य में, किसी सेल में कार्य किया हुआ और उसमें संशोधन करना क्या कहलाता है, तो एडिटिंग कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है। किसी भी वर्कशीट को अगर हम लोग ओपन करते हैं और उसका जो प्रथम सेल है उसका एड्रेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि A1 है, पता A1 है। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? ऑप्शन आपका सही और गलत को चूज करने बोल रहा है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा सही। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 ही होता है, ए कॉलम का एड्रेस और 1 रो का एड्रेस। तो प्रथम सेल का एड्रेस A1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है या नहीं है, तो सही है या फिर गलत है, हम लोग को चूज करना है। तो सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, स्टेटस बार। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडोज की जो निचली पट्टिका होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। टाइटल बार ऊपर होता है, फॉर्मूला बार टाइटल बार के नीचे होता है, मेन्यू बार के नीचे, और फॉर्मेटिंग टूल बार जहाँ पे हम वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे होता है। तो सबसे निचली पट्टिका हमारे क्या होता है, तो स्टेटस बार होता है। ये चारों ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन आपका है 65,535, 65,536, 65,534, 65,533। तो आंसर हमारा हो जाएगा 65,536। एमएस एक्सेल 2013 में रो की संख्या कितनी होती है, तो 65,536। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जिस चिन्ह में शुरू होता है वह है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है डॉलर का, इक्वल का, एंड का, हैशटैग का। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता है, जिस चिन्ह में शुरू होता है, यानी किसी भी फॉर्मूला को हम लोग लगाने से पहले क्या यूज करते हैं, तो इक्वल का चिन्ह यूज करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, टेबल में केवल रो पंक्तियां होती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक टेबल क्रिएट है तो उसमें सिर्फ रो पंक्ति होता है या कॉलम भी होता है, या कॉलम भी होता है? तो हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन है, सही और गलत का। हम लोग को चूज करना है कि क्या ये जो लाइन लिखा हुआ है ये सही है या फिर गलत है। तो गलत है, क्योंकि टेबल जब भी बनता है तो रो और कॉलम दोनों की मदद से बनता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेबल में केवल रो पंक्तियाँ होती है, तो नहीं, रो और कॉलम दोनों होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लाइन ये किया है तो गलत है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियां यानी रो है।
एवं 65,536 कॉलम होते हैं। क्या ये सही है या फिर गलत है? सही गलत का ऑप्शन यहाँ पे यस या नो। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि MS एक्सेल वर्कशीट में 256 रो नहीं 256 कॉलम होते हैं और 65,536 रो होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को चूज करना है सही है या गलत है। तो क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं? ऑप्शन आपका है सही या गलत? तो सही हो जाएगा ए। MS एक्सेल में हम लोग ग्राफिकल यूज करते हैं, यानी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये लाइन हमारा क्या है? सही है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, की टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है? की टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है? नहीं। तो सही या गलत? तो आंसर हमारा हो जाएगा सही। की टैब द्वारा सारणी बनाई जा सकती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं। सही या गलत? ऑप्शन आपको चूज करना है यस या नो, सही या गलत। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा ए सही। स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं, यानी दोनों नाम से इसको जाना जाता है, स्प्रेडशीट भी वर्कशीट भी। तो ये हमारा लाइन हो जाएगा सही। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे क्वेश्चन है, रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। ऑप्शन आपका है सही या गलत? तो आंसर हमारा हो जाएगा सही ए। रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं, यानी कि रो और कॉलम मिलाकर ही हम लोग क्या बनाते हैं? तो सेल बनाते हैं। तो ये पंक्ति हमारा क्या है? सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सही, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट की प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा। ऑप्शन आपका है ए 256, ए B1, A1 कोई नहीं। किसी वर्कशीट की प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा। तो क्या हो जाएगा? A1 होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल की एक शीट में 256 कॉलम व 65,536 रो होती है। सही या गलत? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए सही। एक्सेल के शीट में 256 कॉलम और 65,506 रो होती है। तो ये पंक्ति हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, स्प्रेडशीट में कॉलम व रो के जोड़ने को कहते हैं। क्या कहते हैं? रो और कॉलम को अगर हम लोग जोड़ते हैं स्प्रेडशीट में तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है विंडो, सेल, पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी सेल। रो और कॉलम की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? तो सेल बनाते हैं। तो ये था हमारा MS एक्सेल भाग 2 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल भाग 3 के साथ। थैंक यू।